हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक या फिर दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, चाहे आपका टीचिंग का स्टेट का एग्ज़ाम होता है या फिर सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और आज की क्लास में हम लोग आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा समावेशी शिक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या फिर इंग्लिश में कहिए इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, कि समावेशी शिक्षा को लाने का जो एक पर्पस था या फिर एक उद्देश्य था वो क्या था हमारा, समावेशी शिक्षा को कब लाया गया था और समावेशी शिक्षा को किस कंट्री में लागू किया गया था। आज हम इस पूरी क्लास में इस विषय में चर्चा करेंगे। 1990 के दशक सन 1994 में स्पेन की राजधानी में आयोजित सम्मेलन में सलमानका घोषणा ने समावेशी शिक्षा की जोरदार वकालत करते हुए विद्यालय को समावेशी बनाने पर जोर दिया। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1994 में हुई थी। किस कंट्री में हुई थी? स्पेन में हुई थी। स्पेन की राजधानी में सम्मेलन था, यानी कि समिट था। कौन सा समिट था? सलमानका घोषणा। इस ही समिट के अंतर्गत ही जो वकालत की गई थी कि हमें अपने विद्यालय को कैसा बनाना है, समावेशी बनाना है, यानी कि बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है जिसमें सारे बच्चे ही आ जाएंगे। हमारे सामान्य बच्चे भी उस क्लास में पढ़ेंगे और जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल चाइल्ड है, वो बच्चे भी साथ में एक क्लास रूम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, हमें क्या क्या सुख सुविधाएं बच्चों को प्रदान करनी है, दिव्यांग बालक को या फिर अन्य जो डिसेबल चाइल्ड है। जैसे कि स्कूल के चौड़े दरवाजे हो जिससे जो दिव्यांग बालक है उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रेम होनी चाहिए। विकलांग बालकों के लिए शौचालय यानी टॉयलेट्स की स्थापना होनी चाहिए। और अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अध्यापकों में जो शिक्षा शास्त्रीय कौशल है इसके लिए वो भी विकसित होना चाहिए। और शिक्षण अधिगम से जुड़ी सामग्री को सभी बच्चों को उपलब्ध करवाना जरूरी था। और पाठ्यचर्या का निर्माण ऐसा किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को इक्वली क्लास में एक ही पाठ्यक्रम के साथ पढ़ाए जा सके, जिससे कि बच्चों में जो भेदभाव की भावना भी नहीं रहेगी। एक ही क्लास में सामान्य बच्चे भी पढ़ेंगे और जो डिसेबल चाइल्ड है वो भी अपने आप को सामान्य बच्चों की तरह ही समझेंगे। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले 2 टाइप के छात्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले जो नंबर पे आते हैं सामान्य छात्र, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ होती है सामान्य छात्रों की 90 से लेके 120 के बीच में रहती है। सेकंड जो छात्र होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले विशिष्ट छात्र होते हैं, यानी कि स्पेशल स्टूडेंट होते हैं। स्पेशल स्टूडेंट में भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला आता है मानसिक विकलांग वाले बच्चे होते हैं या फिर मेंटल डिसेबल वाले चाइल्ड। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 0 से 60 इनका IQ रहता है, जो मेंटल डिसेबल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। सेकंड जो चाइल्ड होते हैं वो मेधावी होते हैं या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है IQ होता है कितना होता है? 120 से ऊपर होता है। तो ये किस में आ जाते हैं? ये गिफ्टेड चाइल्ड में आ जाते हैं। दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 प्रकार की शिक्षा प्रणाली भारत में चल रही है। कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है एजुकेशन के सेक्टर में? पहले नंबर पे सामान्य शिक्षा प्रणाली, यानी कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत इसमें कोई भी विकलांग जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता, विकलांग बालक इसके अंदर नहीं पढ़ता। सिर्फ जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वही इस क्लास में पढ़ते हैं। अगले नंबर पे जो शिक्षा प्रणाली आती है वो है विशिष्ट शिक्षा प्रणाली, यानी कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। इसमें केवल विकलांग बच्चे ही पढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा प्रणाली में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? डिसेबल चाइल्ड पढ़ते हैं या फिर विकलांग बच्चे पढ़ते हैं। अगली जो शिक्षा प्रणाली है वो है एकीकृत शिक्षा प्रणाली, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। इसके अंतर्गत हमारे दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन से? विकलांग बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और सामान्य बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। मतलब विकलांग जो बच्चे इनके ऊपर कम खर्च किया जाता है और थोड़ी ही सुख सुविधाओं के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो विकलांग बच्चे हैं उनकी जो शैक्षिक स्तर में गिरावट आ गई थी, जिसके कारण जो विकलांग वालों का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं रहा था सामान्य बालकों की तुलना में, और जो सुख सुविधाएं थी वो भी कम दी जाती थी। तो जिसके कारण बच्चों की जो शिक्षा है वो संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाती थी। तो इसलिए ये वाला जो सिस्टम है ये भी हमारा सही तरीके से फुलफिल नहीं हुआ। और उसके बाद अगला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आया वो है
समावेशी शिक्षा प्रणाली। समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया, यानी कि एक ही क्लासरूम के अंतर्गत हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करके पढ़ाएंगे, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, हमारे सामान्य छात्र हो हमारे, या फिर बौद्धिक स्तर से, मानसिक स्तर से, या फिर शारीरिक रूप से कमजोर बालक होते हैं। तो सभी बच्चों को इक्वली तरीके से एक ही क्लासरूम के अंतर्गत एक ही पाठ्यचर्या के साथ हमें पढ़ाना है और पाठ्यक्रम का ऐसा डिजाइन करना है कि सभी स्तर के बच्चों के लिए वो लागू हो सके और सभी बच्चों को पढ़ाना आसान हो सके। इस प्रकार के मेथड और अप्रोच या फिर टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है कि सभी बच्चों को सिखाने के लिए सहायक हो सके और सारे बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट ले सके। इसलिए समावेशी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें संपूर्ण परिवेश के साथ बच्चों को इक्वली तरीके से पढ़ाया जा सके बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि हमारे समाज में क्या था कि जो दिव्यांग बालक थे, जो डिसेबल चाइल्ड थे, उनके प्रति लोगों का एक नकारात्मक व्यवहार था और जो दिव्यांग बच्चे थे वो अपने आप को हमेशा सामान्य बच्चों से हीन समझते थे, क्योंकि समाज में उनसे भेदभाव किया जाता था कि उन्हें अलग विद्यालय में भेजा जाता था। तो इसी चीज़ को समाप्त करते हुए ही समावेशी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। दिव्यांग बच्चे, डिसेबल चाइल्ड है, वो भी अपने आप को सामान्य बच्चों की तरह ही समझे और सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ाई लिखाई कर सके, जिससे उनके शैक्षिक स्तर में भी सुधार हो सके और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। ये जो बात की गई एनसीआर 2005 के अंतर्गत भी समावेशी शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी। सभी विद्यालयों के अंतर्गत हमें बच्चों को इक्वली तरीके से समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाना है और यही बात RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार के अंतर्गत भी सिफारिश की गई थी कि हमें विद्यालय को कैसा बनाना है, समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही बच्चों को पढ़ाना है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के विकलांग बालकों को सभी प्रकार की सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान भी किया गया कि हमें जो भी बच्चों की जैसी भी नीड होगी उस नीड के अनुसार हमें बच्चों को वैसी ही सुख सुविधा व्यवस्था करनी है और उसी के अनुसार ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। इस प्रावधान के अंतर्गत बात की गई थी जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल चाइल्ड, उन्हें हम स्पेशल स्कूल में ना भेजें, उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही रखकर हमें पढ़ाना है। इस चीज़ की सिफारिश की गई थी। उसके साथ ही बात की गई थी कि विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना है, यानी कि सामान्य स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना डिसेबल चाइल्ड को। विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते समय जो भी बाधाएं हैं, उनके मार्ग में आने वाली जो सुख सुविधाएं सारी ही संपूर्ण तरीके से छात्रों को प्रदान करनी चाहिए और उसी के अनुसार ही हमें छात्रों को पढ़ाना है। इस चीज़ की सिफारिश की गई थी और मुख्य धारा में इसे जोड़ने का प्रावधान भी किया गया था कि सभी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों जैसा ही समझा जाए। हमारे समाज में भी, हमारे विद्यालय में भी बच्चों से कोई भी भेदभाव ना हो सके, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग जो बालक है या फिर डिसेबल चाइल्ड है, अन्य क्षेत्रों में पिछड़े हुए छात्र हैं, उन्हें भी इक्वली सारी चीज़ों का राइट्स मिल सके, अधिकार मिल सके और वो भी अपना जो शैक्षिक स्तर है और जो लिटरेसी रेशो है उसे बढ़ा सके और बच्चों में इक्वालिटी की जो भावना है, यूनिटी की जो भावना है, उसे भी पैदा किया जा सके और इससे बच्चों में सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा हो पाता है डिसेबल चाइल्ड में और बच्चे एक दूसरे के से जो भेदभाव है, इस भेदभाव की भावना भी समाप्त हो जाती है और बच्चे अपने आप को हीन भी नहीं समझते। तो इसलिए समावेशी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई थी कि सारे बच्चों को इक्वली एक ही क्लासरूम के अंतर्गत एक ही पाठ्यचर्या के साथ हमें पढ़ाना है। जैसे ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, जैसे अध्यापक के द्वारा क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, इसमें हमारे नॉर्मल चाइल्ड भी पढ़ रहे हैं आसानी से, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हो रही और जो हमारे डिसेबल चाइल्ड है वो भी आसानी से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी ताकि जो सभी प्रकार के जो बालक है वो एक ही क्लासरूम के अंतर्गत पढ़ सके आसानी से एक ही पाठ्यचर्या के साथ। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।